भूगोल विषय पर आधारित है। ये छोटा सा वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आप भूगोल विषय के अंतर्गत भारत के सामान्य परिचय एवं प्रादेशिक विभाजन के अंतर्गत मानक समय, कर्क रेखा, भारत के दूरस्थ बिंदु, पड़ोसी देश, भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, भारत से संबंधित अन्य प्रश्न के बारे में देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। इसमें सभी प्रश्न वन लाइनर प्रकार के हैं। पहला प्रश्न है, भारत को हिंदुस्तान की संज्ञा सर्वप्रथम किस देश के निवासियों ने प्रदान किया? इसका उत्तर होगा ईरानियों ने। अगला है, बौद्ध काल में भारतवर्ष किस नाम से लोकप्रिय था? इसका उत्तर है जम्मू द्वीप के नाम से लोकप्रिय था। अगला है, भारत की खोज सर्वप्रथम किस यात्री ने की थी? इसका सही उत्तर होगा वास्को डी गामा, जो कि पुर्तगाल का नागरिक था। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? इसका सही उत्तर होगा ग्रीक भाषा में या यूनानी। अगला प्रश्न है, भारतीय भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है? इसका उत्तर होगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? इसका उत्तर होगा 2.4%। अगला प्रश्न है, भारत की भू आकृति किस प्रकार की है? अगला प्रश्न है, भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? इसका सही उत्तर होगा 3,214 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है? इसका उत्तर होगा 2,933 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? इसका सही उत्तर होगा 15,200 किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न है, भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? इसका सही उत्तर है 17.5%। भारतवर्ष में गांव की संख्या लगभग कितनी है? भारतवर्ष में गांव की संख्या लगभग है 6,40,000 के आसपास। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? भारत का अक्षांशीय विस्तार, अगर हम उत्तरी अक्षांश की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक है। और भारत का देशांतरीय विस्तार की बात करें तो भारत का पूर्वी देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक है। भारत में कितने डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समय माना जाता है? तो आपको पता है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समय रेखा माना जाता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस शहर से होकर गुजरती है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच यानी कि माध्य 0 डिग्री देशांतर रेखा से कितना आगे है? इसका सही उत्तर होगा 5 घंटा 30 मिनट। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा कितने भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है? इसका सही उत्तर होगा 5 भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है, जिनके नाम हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा कर्क रेखा, जो कि भारत से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इसका सही उत्तर है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इन राज्यों के नाम हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इसका सही उत्तर है इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? इसका सही उत्तर होगा केप कोमोरिन, जिसे कन्याकुमारी के नाम से जानते हैं, और यह भारत के तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। अगला प्रश्न है, इंदिरा पॉइंट का पूर्व नाम क्या था? इसका पूर्व नाम था पिग्मेलियन पॉइंट। अगला प्रश्न है, भारत के सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो ये बड़ा निकोबार क्षेत्र में पड़ता है। भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? तो वह स्थान है कन्याकुमारी। अगला प्रश्न है, भारत का सुदूर उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो सुदूर उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है, जो कि लद्दाख में है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबुथु है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। वहीं अगर हम भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करें तो ये गौर माता या गुहार मोती के नाम से जाना जाता है, जो कि भारत के गुजरात राज्य में पड़ता है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के किस पड़ोसी देश से होकर गुजरती है? इसका सही उत्तर होगा बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा किस राज्य में एक दूसरे को आपस में काटती हैं? इसका सही उत्तर होगा छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न है,
कर्क रेखा राजस्थान के किन दो जिलों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा राजस्थान में डूंगरपुर और बांसवाड़ा ये दो जिले हैं जहां से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं? इसका सही उत्तर होगा 7 देशों के साथ। आगे हम भारत की स्थलीय सीमाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानते हैं। देश की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की हैं। भारत की स्थानीय सीमाएं उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान से, उत्तर में चीन और नेपाल से, उत्तर पूर्व में भूटान और पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार के साथ लगी हुई हैं। दक्षिण में 2 पड़ोसी द्वीपीय देश भी हैं, ये श्रीलंका और मालदीव हैं। पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार व भारत को भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगी हुई है? इसका सही उत्तर होगा बांग्लादेश के साथ, जो कि 4096.7 किलोमीटर है। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगी हुई है? तो भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ लगी हुई है, जो कि लगभग 106 किलोमीटर के आसपास है। अगला प्रश्न है, वह कौन सा भारतीय राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? इसका सही उत्तर होगा त्रिपुरा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? तो इसका सही उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत के किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से भी जाना जाता है? इसका सही उत्तर होगा भूटान। अगला प्रश्न है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है, कैसी सीमा है? ये अध्यारोपित सीमा है। आगे की वीडियो में हम भारत के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित प्रश्नों को जानेंगे। तो प्रश्न है, भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है? तो भारत में कुल 28 राज्य हैं वर्तमान में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 4 बड़े राज्य की अगर हम बात करें तो इसमें राजस्थान पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र और चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश का स्थान है, जिनका किलोमीटर के हिसाब से यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है। आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं और नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 4 बड़े राज्य क्रमशः कौन कौन से हैं? तो जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम बात करें तो पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है, जिसमें करीब 19.98 करोड़ लोग हैं। और दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र आता है, जहाँ पे लोग लगभग 11.23 करोड़ लोग हैं, 11.23 करोड़ लोग हैं। और बिहार की बात करें तो वहाँ 10.40 करोड़ लोग हैं। और पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहाँ 9.12 करोड़ लोग हैं। इस प्रकार से ये भारत के 4 बड़े राज्य हैं जनसंख्या के हिसाब से, और ये सभी डाटा 2011 की जनगणना पर आधारित है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा गोवा। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। यहाँ पे 3702 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न है, धान का कटोरा किस भारतीय राज्य का उपनाम है? तो ये छत्तीसगढ़ का उपनाम है। अगला प्रश्न है, किस उत्तर पूर्वी राज्य को पूर्वी ज्योतिष का स्थान या प्रागज्योतिषपुर के नाम से भी जाना जाता है? तो यह है असोम को। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? इसका सही उत्तर है केरल को। केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। किन उत्तरी पूर्वी राज्यों को 7 बहनों या 7 सिस्टर्स की संज्ञा दी जाती है? तो इसमें भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में 7 राज्य हैं जिन्हें 7 सिस्टर्स या 7 बहनों की संज्ञा दी जाती है। ये राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। अगला प्रश्न है, चारों धाम यानी कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री एवं गंगोत्री किस भारतीय राज्य में स्थित हैं? तो ये चारों धाम भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, उगते सूरज की भूमि के नाम से किस भारतीय राज्य को जाना जाता है? तो उगते सूरज की भूमि के नाम से अरुणाचल प्रदेश को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य को पूरब का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? तो पूरब का स्विट्जरलैंड नागालैंड को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य को 5 नदियों के राज्य के तौर पर जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा पंजाब। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य को सिलिकन स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो सिलिकन स्टेट के नाम से कर्नाटक को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? भारत में सिलिकॉन वैली कर्नाटक राज्य में स्थित है और ये बेंगलुरु है। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य को पहले स्टेट ऑफ मैसूर भी कहा जाता था? तो कर्नाटक को पहले स्टेट ऑफ मैसूर भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, कोचीन का जुड़वा नगर कौन सा है? कोचीन का जुड़वा नगर है एर्नाकुलम। अगला प्रश्न है, भारत का कोहिनूर किस भारतीय राज्य को कहा जाता है? तो भारत का कोहिनूर के नाम से आंध्र प्रदेश को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पाट अंचल किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? तो पाट अंचल झारखंड में है।
असम कितने भारतीय राज्यों से घिरा हुआ है? असम 7 राज्यों से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है, उत्तर दक्षिण गलियारे किन 2 भारतीय शहरों को जोड़ते हैं? तो उत्तर दक्षिण गलियारे की बात करें तो ये श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ते हैं। वहीं पूर्व पश्चिम गलियारा पोरबंदर जो कि गुजरात में है उसे सिलचर जो कि असम में है जोड़ता है। अगला प्रश्न है, भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर है 8। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो लक्षद्वीप है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। जनसंख्या की दृष्टि से दिल्ली है और क्षेत्रफल की दृष्टि से लद्दाख। भारत का वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में विभाजित पाया जाता है? तो यही है पुदुचेरी, भारत के 3 राज्यों में पाया जाता है और ये एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी अपनी विधानमंडल भी है। और ये जो 3 राज्य हैं, यनम आंध्र प्रदेश में है और कराईकल तमिलनाडु में है और माहे जो है वो केरल में है। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी है, वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। अगला प्रश्न है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा है। तो अगर हम अंतर्राष्ट्रीय रूल के हिसाब से बात करें तो भारत की प्रादेशिक जल सीमा 12 समुद्री मील है। अगला प्रश्न है, भारत का संलग्न क्षेत्र मंडल है। तो 24 समुद्री मील तक भारत का संलग्न क्षेत्र मंडल होता है। अगला प्रश्न है, भारत का अनन्य क्षेत्र कहाँ तक विस्तृत है या अनन्य क्षेत्र मंडल कहाँ तक है? तो ये 200 समुद्री मील तक भारत का अनन्य क्षेत्र मंडल है। भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी छोर के बीच कितना समय अंतराल है? तो भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी छोर के बीच समय अंतराल की बात करें तो यह 2 घंटा है। अगला प्रश्न है, भारत का औसत समुद्र तल का मापन कहाँ से होता है? तो इसका मापन चेन्नई से किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में 21 दिसंबर को सबसे ज़्यादा प्रकाश अवधि कहाँ पर होती है? तो तिरुवनंतपुरम में इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी वास्तुकार ली कार्बूजियर ने कौन सा शहर डिजाइन किया था? तो फ्रांसीसी वास्तुकार ली कार्बूजियर ने चंडीगढ़ जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है का डिजाइन किया था। अगला प्रश्न है, उडगमंडलम या ऊटी में बसाव पैटर्न किस प्रकार का है? तो यहाँ पे जो बसाव पैटर्न है वह सीढ़ीदार रूपी है। अगला प्रश्न है, कोरी क्रीक कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है कच्छ के रन में। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा स्थान विश्व का दूसरा सबसे अधिक ठंडा आवासित स्थान है? तो इसका उत्तर होगा द्रास जो कि जम्मू एवं कश्मीर में है। अगला प्रश्न है, सर क्रीक विवाद किन 2 देशों के मध्य है? तो ये भारत और पाकिस्तान के मध्य है। अगला प्रश्न है, 26 दिसंबर 2004 को सुनामी से भारत का कौन सा भाग पूर्णतः सागर में डूब गया? तो इसका उत्तर होगा इंदिरा पॉइंट जिसे पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। यह पूरी तरीके से सागर में डूब गया। भारत का शुष्कतम स्थान कौन सा है? तो भारत का सबसे अधिक शुष्कतम स्थान जैसलमेर है जो कि राजस्थान राज्य में पाया जाता है। भारत पाकिस्तान के मध्य कश्मीर समस्या को लेकर कितनी बार युद्ध हुआ है? अब तक भारत पाकिस्तान के मध्य कश्मीर समस्या को लेकर 3 बार युद्ध हो चुका है। अगला प्रश्न है, भारत में कहाँ पर सूर्य कभी ऊर्ध्व नहीं होता? इसका सही उत्तर है प्रयागराज जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में है। अगला प्रश्न है, भारत के उपमहाद्वीप में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों द्वारा प्रायः प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? इसका सही उत्तर है कोरोमंडल तट। अगला प्रश्न है, गिलगिट बाल्टिस्तान का प्रादेशिक विवाद किन देशों के बीच है? तो ये भारत और पाकिस्तान के मध्य है। अगला प्रश्न है, मैकमोहन रेखा किन 2 देशों को अलग करती है? तो ये भारत और चीन को अलग करती है। अगला प्रश्न है, रेड क्लिफ रेखा किन 2 देशों को अलग करती है? तो रेड क्लिफ रेखा भारत तथा पाकिस्तान को अलग करती है। अगला प्रश्न है, डूरंड रेखा किन 2 देशों को अलग करती है? इसका उत्तर है भारत तथा अफगानिस्तान को। प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा है। अगला प्रश्न है, भारत में भूपत्र को या सर्वे सीटों का प्रकाशन कहाँ से होता है? इसका उत्तर होगा देहरादून से। अगला प्रश्न है, दिल्ली के समीप के देशांतर पर स्थित शहर कौन सा है? तो ये बेंगलुरु है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम मानचित्र किसने बनाया था? तो एनविले ने बनाया था जो कि 1752 ईस्वी में बनाया गया था। फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने भारत का भूगोल से संबंधित जिसमें आकार एवं भौगोलिक अवस्थिति, मानक समय, कर्क रेखा, भारत के दूरस्थ बिंदु, पड़ोसी देश, भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश और अन्य भारत से संबंधित प्रश्न को कवर किए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।